So hello guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence and I am प्रिंस वडवाना। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 10 जिसका नाम है त्वमेका भवानी। मैं देखो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका नाम आपका 9 चैप्टर था। 9 चैप्टर आपको मैंने पढ़ाया था इसके पहले ही। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 10। तो देखो ये चैप्टर में थोड़ा बहुत अलग ही कहानी है, मतलब कि इसमें देखो माता सरस्वती के 5 श्लोक दिए गए हैं। 5 श्लोक में जो बच्चे ने जो अपने मन से क्या सोचा है उसके बारे में बताया गया है। क्या बच्चे ने अपने मन से जो सोचा है उसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि देखो जो एक बच्चा होता है उसे किसी पे भी विश्वास नहीं होता। क्या किसी पे भी विश्वास नहीं होता वो बच्चे को, कि खाली उसको क्या माता पे भरोसा होता है। क्या त्वमेका भवानी, भवानी माता पे ही उसको खाली भरोसा होता है। क्या उस पे ही ट्रस्ट होता है। बस वो बच्चा है ना किसी पे भी, ना पिता ना माता, किसी पे भी, उसके फैमिली में से किसी में भी वो ट्रस्ट नहीं करता। खाली किस पे ट्रस्ट है? माता जी पे। क्या माता पे उसे खाली ट्रस्ट है। बस वही ये चैप्टर में पूरा बताया गया है। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है? त्वमेका भवानी, यानी माता जी पे उस पे, मतलब जो हमारे माता है उन पे उसको ट्रस्ट है। यानी त्वमेका भवानी, आपसे परमात्मा से ज्यादा और कुछ नहीं उसके लिए। क्या परमात्मा से ज्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्या परमात्मा से ज्यादा कुछ नहीं है। देखो चैप्टर का नाम है त्वमेका भवानी और मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस वडवाना और हम लोग आ गए हैं सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस चैनल में। तो देखो मैं आपको गुजराती और इंग्लिश दोनों में करा दूंगा, पर मेरी पढ़ाने की स्टाइल आपको पता है तो मैंने चेंज की थी। तो चलो उसी के साथ हम चालू करते हैं हमारा पहला श्लोक। देखो पहले श्लोक में हमें क्या बताया गया है? 2 मिनट मैं पेन ले लेता हूँ पहले। देखो चलो, न तातो न माता न बंधुत्व न दाता। देखो ये पहली लाइन में क्या बताया गया है कि ना मुझे पापा चाहिए, न ताता न तातो। न तातो यानी ना मुझे मेरे पापा चाहिए, न माता यानी ना मुझे मेरी माता यानी मुझे मेरी मम्मी नहीं चाहिए, ना बंधुत्व दाता यानी कि ना मुझे अपने दोस्त, बंधुत्व यानी दोस्त मतलब कि कुछ देनार, वो मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या मुझे उन सब में से कुछ नहीं चाहिए। ना पुत्रो ना पुत्री ना भृत्वो ना भर्ता, मतलब कि देखो ना मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र यानी क्या होता है आपको पता ही होगा, पुत्र यानी क्या होता है? बेटा। ना पुत्री यानी लड़की। ना भूतो यानी मुझे ना नौकर चाहिए, नौकर भी नहीं चाहिए मुझे। ना भत्रा यानी ना मुझे पति चाहिए, पति यानी हस्बैंड। देखो पहली 2 लाइन में आपको वापस समझा देता हूँ। देखो ना मुझे पापा चाहिए, ना मुझे मम्मी चाहिए, ना मुझे बंधुत्व यानी जो कोई देने वाला होता है यानी हमारे दोस्त होते हैं वो, ना मुझे दोस्त चाहिए, ना पुत्रों चाहिए यानी ना मुझे कोई बच्चा चाहिए, ना कोई बच्ची चाहिए, ना मुझे कोई नौकर चाहिए, ना मुझे कोई पति चाहिए। देखो पहले 2 लाइन में पता चल गया उसे क्या क्या नहीं चाहिए। न जया न विद्या न वृत्वम एवं, मतलब कि देखो ना मुझे जया यानी पत्नी होता है, ना मुझे पत्नी चाहिए, ना मुझे विद्या चाहिए, विद्या यानी ज्ञान, और ना वृत्तिमम एवं, मतलब कि ना मुझे व्यवसाय चाहिए। व्यवसाय यानी कुछ काम होता है ना, काम कोई चीज, जैसे कि देखो कोई इंसान कुछ काम करता है उसे व्यवसाय कहते हैं, मतलब कि ना उसे कोई काम चाहिए। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, यानी कि मेरा आश्रय यानी देखो कोई किस पे डिपेंड रहता है उसे आश्रय कहते हैं, मतलब कि कोई किसी की मदद करता है, मतलब कि मेरा आश्रय तो आप ही हो माता। क्या त्वमेका भवानी, मेरा आश्रय तो आप ही हो माता, ऐसा बताया गया है। तो देखो इंग्लिश और गुजराती का ट्रांसलेशन इधर ही है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में आ जाए तो थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोनों का हो गया होगा। तो चलो पहले श्लोक में और एक बार रिपीट करके मैं आपको बता देता हूँ। देखो ना मुझे पापा चाहिए, ना मुझे माता चाहिए। देखो क्या बताया गया था? ना मुझे पापा चाहिए, ना मुझे माता चाहिए, ना मुझे कोई सगा चाहिए। सगा यानी कोई अपने मतलब कि क्या कहते हैं, कोई अपने रिलेटिव उसे क्या कहेंगे? ना मुझे कोई सगा चाहिए, ना अपनार मतलब कि ना मुझे कोई देनार चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना पुत्री चाहिए। देखो ना पुत्रो ना पुत्री मतलब कि ना मुझे कोई लड़का चाहिए, ना मुझे कोई लड़की चाहिए, ना भृत्वो ना भर्ता मतलब कि ना मुझे कोई नौकर चाहिए, नौकर भी नहीं चाहिए मुझे कोई, और ना मुझे कोई पति चाहिए। न जया न विद्या मतलब कि ना मुझे कोई जया यानी पत्नी चाहिए, ना मुझे कोई ज्ञान यानी विद्या चाहिए।
न वृत्तिमो मेव, मतलब कि ना मुझे कोई व्यवसाय यानी मुझे कोई काम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। माता, माता यानी कौन? हमारी भवानी माता की बात की गई है इसमें। ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस सिर्फ आप चाहिए। क्या? मुझे बस सिर्फ आप चाहिए। बस पहले श्लोक में वही समझाया गया है। आपको इंग्लिश और गुजराती का ट्रांसलेशन इधर ही है, स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो तो हम उसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर। चलो दूसरे श्लोक पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है, न जनामि दानम न च दानम योग्यम। देखो उसमें क्या बोला गया है कि मुझे दान करना, मतलब कि जो मैं दान कैसे करूं मुझे खुद को नहीं पता। क्या? मैं दान कैसे करूं मुझे खुद को नहीं पता। न ध्यानम योग्यम, मतलब कि क्या बोला गया है कि मैं ध्यान योग, मतलब कि वो ध्यान करना जानता है। ध्यान यानी पता है अपने से योगा डे के बाद ध्यान से ऐसे बैठते हैं, बस वही। वो ध्यान करना भी जानता है। देखो वो दान करना भी नहीं जानता, वो ध्यान करना भी नहीं जानता। पता चला आपको? पहली लाइन में न जानामि तंत्रम न च श्रोतम तंत्रम, मतलब कि देखो क्या बोला गया है कि मुझे तंत्र और श्रुति मतलब वो पता नहीं है उसे। वो देखो तंत्र यानी क्या होता है? तंत्र यानी मतलब कि कुछ अपने बोलते, पता है तंत्र मंत्र करते हैं सब कुछ, वो तंत्र जानता नहीं। और ना कुछ श्रुति यानी पता है हमारे सरस्वती माता की श्रुति आती है, वो सब श्रुति है, मतलब कि कुछ लाइन आती है जो भगवान के लिए भगवान से कनेक्ट करती है हमें, वो सारी श्रुतियां वो जानता नहीं है। पहले दो लाइन में आपको पता चल गया होगा मैंने क्या बोला होगा। तो बाद में हमारी तीसरी लाइन में क्या है, न जानामि पूजाम न न्यास योगम, मतलब कि देखो वो क्या बोला गया है कि वो उपासना यानी किसी भगवान को हम प्रे करते हैं, वो उपासना करते हैं वो, और त्याग का योग्य जानता नहीं, मतलब कि वो त्याग करना भी जानता नहीं है, ना भगवान की प्रार्थना करना, मतलब कि उपासना करना भी वो जानता नहीं है। उसे क्या चाहिए? गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, मतलब कि आप ही हो मेरे लिए मेरे परमात्मा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप हो मेरे लिए मेरे परमात्मा। पता चला आपको? बस पहले दो श्लोक में वही है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है मैं साइड में हट जाता हूँ, दूसरे श्लोक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए गुजराती और इंग्लिश ट्रांसलेशन में। आपने ले लिया होगा तो उसी के साथ हम हमारे तीसरे श्लोक पे आ जाते हैं। चलो ये थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया है ना, फास्ट हो गया ना थोड़ा, अभी थोड़ा स्लो करते हैं अपना, थोड़ा आपको भी पता नहीं चला होगा। देखो मैं इस बार क्या करूंगा पता है आपको, मैं पहले तो पांचों पांच श्लोक एक साथ सिखा दूंगा, फिर उसका ही रिपीट करके आपको बता दूंगा, मतलब कि पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। क्या? पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलो हमारा तीसरा श्लोक चालू करते हैं। यहाँ पर हम लोग तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है, न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, मतलब कि वो पुण्य करना जानता नहीं, मतलब कि कोई पवित्र, मतलब कि वो पवित्र के बारे में कुछ जानता नहीं है। क्या? पवित्र के बारे में कुछ जानता नहीं हूं, मतलब देखो पहले क्या बोला गया है, मैं पवित्र के बारे में जानता नहीं हूं, ना मैं कोई तीर्थ के बारे में जानता हूं। तीर्थ यात्रा पता है, हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, यानी यात्रा में कहाँ पे करते जाते हैं? केदारनाथ होता है, केदारनाथ आपने देखा ही होगा, केदारनाथ होता है, बाद में बद्रीनाथ है, बाद में अपना सबसे सोमनाथ, गुजरात का मंदिर, महान मंदिर सोमनाथ है। वैसे सारे बहुत सारे मंदिर है, तो वो मंदिर की तीर्थ को भी जानता नहीं है। क्या? मंदिर के तीर्थ को भी वो जानता नहीं है। न जानामि मुक्ति लयम व्या कदाचित, मतलब कि देखो उसे कभी भी पता नहीं है कि मुक्ति क्या होती है। क्या? मुक्ति क्या होती है और विनाश क्या होता है। विनाश यानी सब खत्म हो जाना। क्या? सब खत्म हो जाना। वो कभी भी मुक्ति को जानता नहीं। मुक्ति यानी क्या? देखो जैसे कि कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है, वैसे ही वो कभी मुक्ति को जानता नहीं है, और ना वो कभी विनाश यानी सब खत्म हो जाना। क्या? सब खत्म हो जाना, वो कुछ नहीं जानता। क्या? वो कुछ नहीं जानता। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। देखो अरे सॉरी मैं भूल गया, ये लाइन भूल गया, सॉरी वापस और एक बार रिपीट करते चलो। न जानामि भक्तिम वंत्रम वपि मात, मतलब कि क्या बोला गया है कि वो भक्ति के व्रत को जानता नहीं है। मतलब कि देखो भक्ति के व्रत
अभी मतलब कि देखो अभी के टाइम पे भी एक मतलब कि पता है सब लोग मतलब कि गणपति जी, गणेश चतुर्थी आ रही है तो गणपति जी की पूजा करेंगे, दशा के व्रत होते हैं, वो सारे मतलब कि वो सारे वो भक्ति के जो व्रत होते हैं वो व्रत को भी वो जानता नहीं है। देखो ये बच्चा कैसा है, उसे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस इंटरेस्ट किस में है, हमारी माता में, भवानी माता में उसे इंटरेस्ट है बस, खाली क्या किसी में भी इंटरेस्ट नहीं, उसे खाली इंटरेस्ट किस में है, भवानी माता में इंटरेस्ट है। वो किसी को भी नहीं जानता, वो खाली किसको अपना आश्रय मान रहा है, भवानी माता को अपना आश्रय मान रहा है। प्रजला क्या है लास्ट में, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, मतलब कि वो परम ध्यान में, मतलब कि वो क्या, वो ध्यान में है, किसके ध्यान में, भवानी माता के ध्यान में है। पता चला वो किसी को नहीं जानता सिवाय भवानी माता के। पहले 3 श्लोक आपको पता चल ही गए होंगे, मैंने अच्छे से समझाया। आ जाते हैं हम लोग हमारे चौथे श्लोक पे। चौथे श्लोक पे देखो क्या दिया गया है, अब भी देखते हैं, आप भी देखिए। ओ सॉरी, चलो, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, मतलब कि क्या, विवाद में, हताशा में, बेदरकारी में और वनवास में। देखो विवाद में यानी मतलब कि दो जन एक दूसरे के मतलब बातें मतलब एक दूसरे को बोलना चालू हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विवाद कहते हैं। क्या विवाद कहते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान को बोलता है, दूसरे इंसान तीसरे वो इंसान को बोलता है तो उसे क्या कहते हैं, विवाद करना, यानी एक दूसरे को बोलने लगते हो तो उसे क्या कहते हैं, विवाद करना है। क्या विवाद है, मतलब कि विषाद है मतलब क्या, हताश हो जाना, हताश यानी निराश हो जाना। कोई इंसान में, जैसे कि देखो हमें वर्ल्ड कप में हार मिली थी तो हम कैसे निराश हो गए थे, यानी हताश हो गए थे। वैसे ही कोई इंसान मतलब कि कुछ चीज में निसफल यानी हार जाए तो उसे क्या, हताश हो जाता है, वो इंसान क्या हताश हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, विषादे। प्रमादे यानी क्या, बेदरकारी यानी किसी भी चीज की मतलब कि इज्जत ना होना। देखो जैसे कि मैं आपको बेस्ट एग्जांपल लेके बोलूं, अगर किसी के पास आईफोन हो और किसी के पास एंड्रॉइड फोन हो तो क्या एंड्रॉइड फोन वाला क्या बोलेगा कि एंड्रॉइड फोन वाले के पास जैसे ही आईफोन आ गया ना तो वो एंड्रॉइड फोन को भूल जाएगा। क्या बेस्ट एग्जांपल मैंने बोला, क्या अगर एक इंसान के पास एंड्रॉइड फोन हो और दूसरे इंसान के पास आईफोन हो, अगर वो एंड्रॉइड वाले इंसान के पास आईफोन आ गया तो वो एंड्रॉइड फोन को भूल जाएगा, मतलब कि उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, बेदरकारी होगी उसकी। क्या, और प्रवास यानी वनवास में मतलब कि प्रवास होता है ना वनवास में, वैसे। पता चला आपको पहली लाइन में, जले चालाने पर्वते शत्रु मध्य, मतलब कि क्या बोला, देखो पता है, पानी में, आग में, पर्वतों में और शत्रुओं के बीच में। देखो पानी में, पानी में क्या, पानी में बाद में क्या लिखा गया है, चालने पर्वत, मतलब कि आग में, पानी में, आग में, पर्वतों में और शत्रुओं के बीच में। शत्रु यानी क्या, जो हमारे मतलब कि सामने वाले, मतलब कि जो लड़ाई होती है ना तो जो सामने वाला होता है ना उसे शत्रु कहते हैं। हम क्या कहते हैं, पहले के जमाने में क्या कहते थे, शत्रु कहते थे। सामने वाला जो होगा ना लड़ने के लिए उसे क्या कहेंगे, शत्रु कहेंगे। मतलब कि क्या बोला गया दूसरी लाइन में, पानी में ना, आग में, पानी में, आग में, पर्वत में और शत्रुओं के बीच में, शत्रुओं के बीच में। अरण्य शरण्य सदा मां प्रपाही, मतलब कि क्या बोला है, हे वन, हे आश्रय, सदा मारी रक्षा, मतलब कि क्या बोला गया है कि हे वन यानी पूरा जो जंगल होता है उसे कहेंगे, हे क्या कहेंगे, हे वन, हे आश्रय, मतलब कि जो हमारी मदद करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आश्रय। आप सदा मेरी रक्षा करना, क्या आप सदा मुझे सेफ रखना। गतिस्वम त्वमेका भवानी, मतलब कि मेरा एक ही आश्रय है, वो कौन है, हमारी भवानी माता। क्या, हमारी भवानी माता, मतलब कि मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ हमारी भवानी माता। पता चला आपको, जरूर पता चला हो गया, मैंने जो पढ़ाया है आपको। चलो चौथा श्लोक कंप्लीट, यहाँ पर चौथा श्लोक कंप्लीट। तो चलो उसी के साथ हमारा लास्ट एंड फाइनल श्लोक, कौन सा, 5वां श्लोक।
चलो, अनाथो दरिद्रो जरा योग्य युक्तो, मतलब कि क्या, देखो पहली लाइन में क्या बताया गया है कि मतलब कि देखो वो अनाथ था, गरीब था, वृद्ध, देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि वो अनाथ था, गरीब वृद्ध था। गरीब वृद्ध यानी जो वृद्ध या होता है ना, वो उसकी एज होती है ना ज्यादा ज्यादा होती है ना, मतलब कि देखो जो इंसान बूढ़ा हो जाता है ना उसे वृद्ध कहते हैं, मतलब कि वो गरीब वृद्ध था, वो अनाथ था, गरीब वृद्ध था और वो रोगग्रस्त था, मतलब कि देखो वो रोग वाला, उसे रोग होता है, मतलब कि देखो जैसे कि कोई इंसान की एज बढ़ती है तो उसे रोग ज्यादा होने लगते हैं, मतलब कि जैसे कि उसको क्या बीपी का रोग हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे रोग होते हैं, रोग यानी कुछ मतलब कि रोग हो जाते हैं उसे, वो इंसान को, तो उसे क्या बोला गया है उसमें कि देखो वो अनाथ है, वो गरीब वृद्ध है और वो उसके रोग होते हैं, तो क्या बोला गया उसमें बाद में महासीर्ण सदा जाड़ वृक्तम, मतलब कि देखो जाड़्य वक्तम, मतलब कि वो खूब ही कंगाल है, देखो वो खुद क्या बोला है, वो खुद कंगाल है, कंगाल यानी उसके पास कुछ ना होना, क्या वो तुच्छ है, तुच्छ, मतलब कि आपने किसी सीरियल में देखा होगा, हे तुच्छ प्राणी, पता है ऐसा किसी ने बोला होगा सीरियल, आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, हे तुच्छ प्राणी, तुच्छ यानी मतलब एकदम गरीब होता है वो, उसे तुच्छ कहते हैं एकदम, क्या हे तुच्छ, वो हमेशा मूर्ख चेहरा है उसका, देखो उसका चेहरा हमेशा क्या है, मूर्ख यानी पागलों जैसा मूर्ख चेहरा है उसका। देखो पहली दो लाइन वापिस मैं आपको समझा देता हूँ, आपको पता नहीं चला होगा, वापिस दो मैं समझा देता हूँ। देखो वो अनाथ है, गरीब वृद्ध है, वो अनाथ गरीब वृद्ध है, उसे रोग है, उसे क्या कहते हैं, उसे रोग है, मतलब कि उसे कुछ बीमारी हो गई है, रोग यानी क्या, बीमारी हो गई है। देखो पहली लाइन में वापस मैं आपको समझाता हूँ, वो अनाथ गरीब वृद्ध है, क्या वो अनाथ गरीब वृद्ध है, वृद्ध यानी कोई इंसान की एज ज्यादा हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, वृद्ध कहेंगे, यानी कि वो अनाथ है, वो गरीब वृद्ध है और उसे बीमारी है, क्या उसे बीमारी है। सेकंड लाइन में क्या बताया गया है कि वो खुद कंगाल है, कंगाल यानी क्या, उसके पास पैसा ना होना, कंगाल है, वो तुच्छ है, तुच्छ यानी गरीब की कैटेगरी में आता है, वो तुच्छ है और वो हमेशा मूर्ख चेहरे वाला है, मूर्ख यानी क्या, उसका चेहरा मूर्ख मतलब कि पागलों जैसा मूर्ख है वैसे। चलो तो हमारी तीसरी लाइन में हमें क्या बताया गया, हम पढ़ते हैं तीसरी लाइन हमारी, विपत्रो प्रविष्ट प्रतिष्ठन सदार्धम, मतलब कि क्या बोला गया है, जब भी वो तकलीफ में होता है, तकलीफ यानी कुछ मुसीबत में होता है तो क्या वो खुद, देखो तीसरी लाइन में क्या बताया गया कि जब भी वो तकलीफ में यानी मुसीबत में होता है तो खुद को हमेशा भूल जाता है कि उसके पास भी एक ताकत है, क्या उसके पास भी एक ताकत है, वो खुद को हमेशा भूल जाता है, मतलब कि वो खुद में ही खोया जाता है, क्या खुद में ही खोया जाता है। गतिस्वम तमेका भवानी, मतलब कि देखो लास्ट में उसका आश्रय देने कौन आते हैं, भगवान आते हैं। देखो हम कुछ भी मुसीबत में हो, लास्ट में हमें कौन याद आता है, हे भगवान मुझे बचा लेना, क्या हम लास्ट में क्या बोलते हैं, हे भगवान मुझे बचा लेना। देखो आपको पता ही चल ही गया होगा कि देखो आप कुछ भी मुसीबत में पड़ते हो यानी कि कुछ भी तकलीफ में होते हो तो आप लास्ट में किसे याद करते हो, भगवान को। पता है आधे लोग तो मानता लेने लग जाते हैं कि आप भगवान मेरा ये काम करा दोगे तो मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, मैं आपके मंदिर तक आऊंगा, बिना चंपल पैर आऊंगा, बस वही लास्ट में हमें कौन याद आता है, भगवान याद आता है। वैसे ये बच्चे को वो मुश्किल में था, तकलीफ में था तो उसे लास्ट में कौन याद आई, भगवान याद आए उसे, बस वही है चैप्टर में। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, पर मैं आपको और एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ। देखो सॉरी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलो और एक बार हम लोग लास्ट टाइम इसका एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। चलो इसमें क्या बताया गया, देखो पहले श्लोक में क्या बताया गया है, ना उसे पापा चाहिए, ना उसे माँ चाहिए, ना उसे सगा चाहिए, सगा यानी कोई अपना रिलेटिव होता है वो चाहिए, ना उसे कुछ देनार चाहिए मतलब कि कुछ देने वाला होता है उसका दोस्त, वो ना चाहिए, मतलब कि ना उसे कोई पुत्र चाहिए, ना उसे कोई पुत्री चाहिए, पुत्र और पुत्री यानी ना उसे बेटा चाहिए, ना उसे बेटी चाहिए, ना उसे नौकर चाहिए, क्या उसे नौकर भी नहीं चाहिए, और ना उसे पति चाहिए, पति भी नहीं चाहिए, ना उसे पत्नी चाहिए, ना उसे ज्ञान चाहिए, ज्ञान यानी क्या, अब बुद्धि, उसे वो भी नहीं चाहिए, ना उसे व्यवसाय चाहिए, व्यवसाय यानी क्या, कुछ काम करना होता है, मतलब कि कोई काम करता है उसे व्यवसाय कहते हैं, ना उसे वो चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए,
उसे क्या, उसे आश्रय देने वाले उसके भगवान चाहिए। क्या, उसे आश्रय देने वाले उसके भगवान चाहिए। चलो पहला श्लोक हो गया। सेकंड श्लोक यहाँ पर देखो, सेकंड श्लोक में क्या बताया गया है, उसे दान करना पता नहीं है। क्या, उसे दान करना पता नहीं है। उसे ध्यान में योग करना भी पता नहीं है। ध्यान में योग यानी हम पता है योगा करने बैठते हैं, तब योगा करते मतलब ध्यान में बैठते हैं, तो उसे देखो, उसे दान करना भी पता नहीं है, उसे ध्यान में योग करना भी पता नहीं है। क्या, उसे पता नहीं, उसे तंत्र करना भी पता नहीं है, उसे स्तुति करना भी पता नहीं है। स्तुति यानी मैंने बोला ना कि भगवान का जाप करते हैं, तो उसे तंत्र भी पता नहीं है, ना उसे स्तुति भी पता नहीं है। उसे उपासना और त्याग जानता, मतलब कि त्याग का योग जानता नहीं। देखो उपासना यानी क्या, हम किसी की प्रार्थना करते हैं, वो भी उसे पता नहीं है, और ना उसे त्याग करना मतलब कि कुछ किसी चीज का त्याग करना, वो भी उसे पता नहीं है। उसे क्या पता है कि उसका आश्रय कौन है, उसकी माता, क्या, भवानी माता, मतलब कि उसे परमात्मा पे विश्वास है और किसी पे विश्वास नहीं है। पता चला आपको सेकंड वाले श्लोक में। थर्ड वाले श्लोक में हम समझते क्या है, वो कभी भी जानता नहीं है कि पवित्र क्या होता है। क्या, वो कभी भी जानता नहीं है कि पवित्र क्या होता है। देखो उसे कभी भी पता नहीं है कि मुक्ति क्या होती है। मुक्ति यानी किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को मुक्त हो जाता। मुक्ति क्या होती है उसे कभी भी पता नहीं है। ना उसे विनाश का पता नहीं है, विनाश क्या होता है वो भी उसे पता नहीं है। विनाश क्या होता है, वो भक्ति के व्रत को जानता नहीं है। क्या, वो भक्ति के व्रत मतलब कि किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें व्रत होते हैं, तो व्रत को भी वो जानता नहीं है। वो खाली क्या जानता है, उसका आश्रय कौन है, त्वमेका भवानी, मतलब कि उसका आश्रय कौन है, हमारी परमात्मा, मतलब कि परमात्मा उसके भवानी माता, बस वही है उसका आश्रय, वही है उसका पवित्र। पता चला आपको। आपके चौथा श्लोक पे देखो, चौथा श्लोक में क्या बताया गया है, विवाद में, विवाद यानी कोई दो इंसान एक दूसरे पे विवाद करते हैं, उसे विवाद पता चल, विवाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर में उसे हताशा यानी मैंने आपको बताया था कि हम किसी चीज से निराश हो जाते हैं, उसे हताशा कहते हैं। बाद में बेदरकारी मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल लेके बताया था एंड्रॉइड और आईफोन का, बस वही। बाद में वनवास में क्या, पानी, आग और पर्वतों और शत्रुओं के बीच में। देखो पानी में, आग में, पर्वतों में और शत्रुओं के बीच में। शत्रु यानी हमारे जो दुश्मन होते हैं वो, उसके बीच में क्या, उसके बीच में क्या, हे वन हे आश्रय सदा, मतलब कि हे वन और है आश्रय, मतलब कि उन दोनों को क्या बोल रहा है, हमेशा मेरी रक्षा करना, मुझे हमेशा सेफ रखना, बस वही बताया गया है इसमें। और क्या बोलता है लास्ट में, गतिस्वम तमेका भवानी, गतिस्वम तमेका भवानी। देखो उसमें क्या बताया गया है कि मुझे कुछ में भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सब में, हे वन हे आश्रय, मुझे रक्षा करना यानी मुझे सेफ रखना। आपको मैं ये प्रार्थना करता हूँ मेरे भवानी माता, पता चला, आप ही मेरा आश्रय हो। देखो ये लास्ट वाले श्लोक में क्या बताया गया है कि मैं, मतलब कि वो, मैं नहीं है, वो अनाथ गरीब वृद्ध रोग वाला, रोग यानी किसी बीमारी वाला है, मतलब कि क्या, वो अनाथ गरीब वृद्ध बीमारी वाला है, रोग वाला है। तो क्या, उसका वो खुद कंगाल यानी उसके पास पैसा ना होना, वो तुच्छ है, तुच्छ प्राणी, ऐसा नहीं है, वो तुच्छ है। क्या, वो तुच्छ है, उसका चेहरा भी मूर्ख जैसा है। क्या, उसका चेहरा भी मूर्ख जैसा है। वो हमेशा नहीं, कभी भी वो तकलीफ में रहता है, तकलीफों में रहे थे, और वो खुद में ही खोया जाता है। क्या, वो खुद में ही खोया जाता है, पर लास्ट में उसका आश्रय, क्या, लास्ट में उसका आश्रय देने वाला कौन है, उसकी माता, भवानी माता, मतलब कि वो किसी पे भी विश्वास नहीं रखता, उसका विश्वास देने वाला कौन है, उसकी भवानी माता, मतलब कि वो परमात्मा पे विश्वास रखता है और किसी पे उसका विश्वास है ही नहीं। तो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। मैंने आपको अच्छे से पूरा फुल डिटेल में बताया होगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो और एक बार मैं आपको स्क्रीनशॉट दिला दूंगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। देखो और एक बार चलो स्क्रीनशॉट ले ही लेते हैं, आपको लेना होता तो। ओके चलो, ये रहा, आपको फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया होगा, ये सेकंड का,
ये थर्ड का, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये हमारा सिग्मा। चलो तो गाइस ये इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो आप भूले नहीं होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे हमारे देखो इंस्टाग्राम पेज चैनल है, तो उस पर जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। हमारे साथ आपको कनेक्ट रहना है तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।